गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरीन चौधरी बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से आपके बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी के साथ फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ऑर्डर एंड रैंकिंग के पार्ट 1 के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने टोटल बेसिक आपको समझाया था कि टॉपिक का बेसिक क्या होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो घर गिर जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से किसी टॉपिक की नींव आप बहुत अच्छे से नहीं रखोगे तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया तो फंस जाओगे। और अब आप जानते हो, अब वो युग नहीं रहा जो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब क्वेश्चनों को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ अब आगे के पार्ट के बारे में। मैंने ऑर्डर रैंकिंग के पार्ट 1 वाली वीडियो में हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा था। क्या? टोटल स्ट्रेंथ या टोटल पर्सन्स रैंक, या तीसरा था मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ऑर्डर रैंकिंग के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 में क्या पूछा जाएगा वो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्ट 2 में हम 2 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन कौन से 2 टाइप, जिनमें से एक टाइप आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और वो टाइप कौन सा है कि ऑर्डर रैंकिंग में जो टाइप 4 है उसके अंदर आपसे पूछा जाता है रैंक इंटरचेंज। अब बात वही आती है कि सर आप इसे पढ़ाने से पहले हमें ये समझा दीजिए कि रैंक इंटरचेंज होती क्या। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि रैंक इंटरचेंज का मतलब क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रैंक इंटरचेंज का। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैंने रैंक इंटरचेंज का आपको एक एग्जाम्पल दिया। कौन सा एग्जाम्पल समझिए। मैं आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रैंक इंटरचेंज। ठीक है, कि रैंक इंटरचेंज होती क्या है या उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा कि लेफ्ट से ए नाम का पर्सन 10 नंबर पे है, राइट से बी नाम का पर्सन 11वें नंबर, मान लीजिए 15 नंबर पे है, और मैंने कहा कि आफ्टर इंटरचेंज क्या कहा मैंने, लेफ्ट से ए नाम का पर्सन 19 हो गया। तो बताइए टोटल क्या है। ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ फंसती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा डायग्राम, इंटरचेंज से पहले का डायग्राम। उसने क्या कहा कि लेफ्ट साइड से ए नाम का पर्सन कितना है, 10, राइट साइड से बी नाम का पर्सन कितना है, 15। कहानी खत्म। अब वर्ड आया आफ्टर इंटरचेंज, इसका मतलब आपको एक सेकंड डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड डायग्राम आफ्टर इंटरचेंज। अब एक सिचुएशन समझो कि जब आफ्टर इंटरचेंज नाम का वर्ड लिखा है, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंज का मतलब होता है, समझना ध्यान से, आफ्टर इंटरचेंज का मतलब है कि वहां से वो वैल्यू नहीं हटेगी, वैल्यू अपनी जगह पे हमेशा बनी रहती है। अगर कोई इंटरचेंज होता है या कोई जाता है तो वो सिर्फ पर्सन जाता है, कभी भी किसी जगह से उठ के उसकी वैल्यू नहीं जाती। क्या कहा मैंने कि कभी भी किसी जगह से उठकर उसकी वैल्यू नहीं जाती। किसी भी जगह से उठकर अगर कोई जाता है तो सिर्फ पर्सन जाता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बताओ। इसका मतलब ऊपर पहले वाले डायग्राम में जो ए की जगह 9 लिखा है, इसका मतलब वहां से अगर कोई उठ के जाएगा तो वहां से उठ के जाने वाला पर्सन जो है वो 10 नहीं होगा, ए होगा। यहां पर ए इज इक्वल्स टू 10, मतलब सिंपल सी बात है कि ये 10 और 15 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से ए उठकर बी की जगह चला जाएगा। और सेम सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो सेम सिचुएशन में क्या होगा, 1 सेकेंड, सॉरी, सेम सिचुएशन में क्या होगा कि जो ए वाली जगह है वहां से वहां पर कौन आ जाएगा, बी। मतलब क्या हुआ, ये सिचुएशन हुई कि ए नाम का पर्सन बी की जगह चला गया और बी नाम का पर्सन किसकी जगह चला गया, ए की जगह चला गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है। अब बात आई कि सर अब जो चेंज हुआ उसे कैसे पुट करेंगे। तो उसे पुट करने का मतलब समझिए आप, कैसे पुट करना है आपको। मैंने क्या कहा कि लेफ्ट से ए की वैल्यू कितनी है, 19। ठीक है, तो अब ए कहाँ आ गया, रैंक इंटरचेंज के बाद इस वाली जगह पे आया, और रैंक इंटरचेंज के बाद इस वाली जगह पे जब ए आया तो ए की वैल्यू मैंने आपको लेफ्ट से कितनी दी है, 19। कितनी है, 19। हाँ है ना, क्लियर। जैसे ये 19 आई, अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी मेरे पहले वाले वीडियो की, कि जब भी किसी सिंगल पॉइंट के बारे में बात की जाए या जब भी किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात की जाए, क्या कहा मैंने, जब भी किसी सिंगल पॉइंट या जब भी सिंगल पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो टोटल अगर निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 19 प्लस 15 माइनस 1, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 33। बताइए कोई दिक्कत है तो।
कर लोगे या नहीं कर लोगे? रैंक इंटरचेंज का मीनिंग समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए 14 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड बी इज 18 फ्रॉम राइट साइड। इसने क्या कहा बोला कि लेफ्ट से ए जो है वो 14 है, राइट से बी जो है वो 18 है। क्लियर? आफ्टर इंटरचेंज उसने एक वर्ड यूज किया आफ्टर इंटरचेंज, देख लीजिए। आफ्टर इंटरचेंज ए इज 19 फ्रॉम लेफ्ट साइड। आफ्टर इंटरचेंज उसने कहा लेफ्ट से जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 19। क्लियर यहां तक? ठीक है। उसने क्या कहा कि आफ्टर इंटरचेंज लेफ्ट से जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 19। देन उसने बोला कि देन फाइंड आउट। ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि देन फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल पर्सन। इसका मतलब उसने इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? टोटल पूछा है। तो सिंपल से हम दो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम डायग्राम फॉलो करते हैं। सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो सबसे पहला डायग्राम क्या होगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट से ए, लेफ्ट से ए वैल्यू कितनी है? 40। राइट से बी वैल्यू कितनी है? 18। ठीक है। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा हमें? क्वेश्चन वाले ने जो हमें चीज़ बोली उसने हमें बोला कि आफ्टर इंटरचेंज। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज। क्या कहा उसने? आफ्टर इंटरचेंज। ठीक है। 1 सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं। उसने हमें कहा कि आफ्टर इंटरचेंज। ठीक है। आफ्टर इंटरचेंज दूसरा डायग्राम बनेगा क्या कि भाई इस 14 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम कहानी इस 18 पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बोलो नहीं है। चलिए अब क्या होगा, ये ए नाम का पर्सन बी की जगह चला जाएगा और बी नाम का पर्सन ए की जगह चला जाएगा। इतनी कहानी समझ आ गई? मतलब यहां तक का डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या दिया है कि जहां भी कहीं ए मिला वो ए लेफ्ट वाली साइड से कितने नंबर पे? 19। जहां से भी ए मिला वो ए नाम का पर्सन लेफ्ट वाली जगह से कौन से नंबर पे है? 19। याद करो क्या हुआ। अगर मैं आपको याद कराने की कोशिश करूं तो कहानी ये बनी कि हमें एक ऐसा सिंगल पॉइंट मिल गया। क्या? कि हमें एक ऐसा सिंगल पॉइंट मिल गया, ये हमें एक ऐसा सिंगल पॉइंट या सिंगल पर्सन मिल गया जिस पे दोनों जगह से हमें रैंक दी गई है। तो वहां पर मैंने आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला बताया है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट है 19, राइट है 18। ठीक है। लेफ्ट कितना है? 19 और राइट की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस 1। इसका मतलब अगर मैं सिचुएशन में बात करूं तो आपका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 36। हाँ या ना? वैल्यू कितनी आएगी? 36। आराम से सॉल्यूशन को देख लीजिए। किसी को कहीं भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो बताइए। सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्वेश्चन समझ आया? रैंक इंटरचेंज का मतलब सिंपल से कितने डायग्राम बनाने होंगे? 2। और डायग्राम यूज कौन सा होगा सॉल्यूशन निकालते वक्त? दूसरे वाला डायग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। चलिए। इन अ रो P is 9th from left side and Q is 13th from right side. ठीक है। P is 9th from left side, Q is 13th from right side. Q is 13th from right side. After interchange, ठीक है, after interchange, right 23rd from right side. Q is दाईं ओर से 13वें स्थान। इंटरचेंज के बाद Q दाईं ओर से 23वां है। इंटरचेंज के बाद Q दाईं ओर से 23वां है। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं या टोटल पर्सन कितने हैं उसने हमें ये फाइंड आउट करने को क्या है। तो हमें कितने डायग्राम बनाने? सिंपल से 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है। एक तो इंटरचेंज से पहले का डायग्राम डन और दूसरा डायग्राम इंटरचेंज के बाद का। चलिए इंटरचेंज से पहले वाले डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं। लेफ्ट से P कितना दिया उसने हमें? 9। लेफ्ट से P की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9। ठीक है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट से P की वैल्यू कितनी लिख ली? 9। एक बार वैल्यू जरूर देख लेना, कोई वैल्यू गलत ना लिखी गई हो। ठीक है। और राइट से Q कितना है? 13। राइट से Q कितना है? 13। उसके बाद उसने कहा कि आफ्टर इंटरचेंज के बाद आपके इस 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
आपकी इस 13 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अब यहां Q आ जाएगा और यहां कौन आ जाएगा, P। क्या बोला उसने, आफ्टर इंटरचेंज जहां भी कहीं Q पहुंचा उसकी राइट साइड से वैल्यू 23 हो गई। Q कहां पहुंचा, यहां, उसकी अब हमें राइट साइड से जो वैल्यू दी है, अब कौन सी साइड से वैल्यू दी, उसकी राइट साइड से जो वैल्यू दी है वो 23 हो गई। कहानी अब आपको समझ आने लगी होगी कि हमें फिर से एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पर हमें दोनों तरफ से वैल्यू दी है। इसका मतलब टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 23 प्लस 9 माइनस 1। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 34। कोई इश्यू, मतलब आफ्टर इंटेलिजेंस का क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है, आगे चलें। वेरी गुड, चलिए लास्ट जो इसका टाइप था, फिफ्थ टाइप के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्टली मिड। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्टली मिड होता क्या है। तो आप सबसे पहले समझिए कि एग्जैक्टली मिड होता क्या है, हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली मिड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मिड की कहानी है क्या, समझना। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल उठा लिया, लेफ्ट से ए की वैल्यू है मेरे पास 13, राइट से बी की वैल्यू है मेरे पास 17, ठीक है। ए और बी के एग्जैक्ट मिड में, ए और बी के एग्जैक्ट मिड में कौन है, सी। अब इसकी कहानी समझते हैं कि ए और बी के एग्जैक्ट मिड में कौन है, बी। इसकी कहानी क्या है समझो। मैंने आपको बोला कि लेफ्ट साइड से ए वैल्यू कितनी है 13, राइट साइड से बी वैल्यू कितनी है 17, एग्जैक्ट मिड मतलब बिल्कुल बीच में कौन है, सी। इसका मतलब हमें समझना है, इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी के बिल्कुल मध्य में सी है, इसका मतलब यहां पे जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन कहां होंगे, यहां। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए सी की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, बी सी की। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं दे देता कि ए सी के बीच 5 लोग बैठे हैं तो टोटल बताइए। तो अगर AC के बीच की वैल्यू मैंने आपको दे दी 5, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि BC के बीच की वैल्यू अपने आप ही कितनी हो गई, 5। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मतलब बीच में जिसको बिठाया वो दोनों तरफ की वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आपने P और Q के बीच में R को बिठाया है, इसका मतलब P और R के बीच जितने पर्सन होंगे उतने ही R और Q के बीच होंगे। AB के बीच C को बिठाया तो AC के बीच जितने होंगे उतने ही BC के बीच होंगे। राम और मोहन के बीच में गीता को बिठाया तो राम और गीता के बीच में जितने होंगे उतने ही मोहन और गीता के बीच में होंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ आया, कोई दिक्कत किसी को। अब आप बोलोगे सर आप हर बार सिंपल केस का डायग्राम बना रहे हो, तो भैया ऐसी कोई कंडीशन ना तो बिटवीन दे रहा वो ना टोटल दे रहा, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर लूं कि भाई बनेगा या नहीं बनेगा। दोनों में से कोई एक देगा तभी तो मैं बता सकता हूं कि ओवरलैपिंग होगा या नहीं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो डायग्राम है आपको सिंपल केस का दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि ए और बी ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। और सिंपल केस का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। लेफ्ट की वैल्यू 13 थी, राइट की वैल्यू 17 थी, बिटवीन देखो 5 और 5 10, AC 5, BC 5, 10, लेकिन खुद कौन है, C। 10 और 1 कितने, 11। बस ये याद रखना है, 13 और 17 हो गए 30 और 11 41। ये है पूरा मेथड जिसके थ्रू हम एग्जैक्टली मिड को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, डायग्राम बनाने से पहले ये देख लीजिएगा कि अगर कहीं बिटवीन दिया, हमें नहीं फाइंड आउट करना, अगर बिटवीन उसने लिख के दिया है या उसने हमें टोटल लिख के दिया है तो हम पहले ओवरलैपिंग की कंडीशन चेक करेंगे। अगर ओवरलैपिंग की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो हम फिर सिंपल किसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, किसका डायग्राम बनाएंगे, ओवरलैपिंग का। क्लियर, एनी डाउट किसी को, दोनों पॉइंट्स क्लियर है ना। देखो दोनों में कहीं किसी को किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरीके का। श्योर, मैंने आपको कहा था कि मैं ऑर्डर रैंकिंग के मिक्स क्वेश्चंस की भी वीडियो लेके आऊंगा, तो मैं 100% आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स आप भी डाला करो, आप बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। डन स्टूडेंट्स, आगे चलें, वेरी गुड। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने कहा था कि एग्जैक्ट लिमिट ए इज 8 फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट से 8 है और बी राइट से 12 है। ए बाईं साइड से 8, लेफ्ट से ए 8, राइट से बी 12। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। सी इज सिटिंग एग्जैक्टली मिड, आ गया या नहीं आ गया। क्या कहा उसने कि सी नाम का पर्सन इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं, डायग्राम ड्रॉ किया,
लेफ्ट से ए कितना है 8, राइट से बी कितना है 12, एग्जैक्ट मिड में कौन है सी। ये लिखते ही एक चीज समझ जाओ कि अगर उसने एग्जैक्ट मिड बोला तो एक चीज तो क्लियर है कि मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ क्या, एक चीज तो क्लियर हो गई। क्या चीज क्लियर हो गई कि AC के बीच जितने लोग होंगे उतने ही किसके बीच होंगे BC के बीच। ये चीज क्लियर कर लेना अपने दिमाग कि AC की वैल्यू जितनी देगा सामने वाला उतनी ही वैल्यू किसकी हो जाएगी BC की। अब देखते हैं उसने AC कितना दिया है। देन 6 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड C। A और C के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं 6। उसने कहा कि A और C के बीच जो टोटल लोग बैठे हैं वो हैं 6। अगर AC की वैल्यू 6 है तो आप समझ जाओ कि BC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6। सिंपल केस का डायग्राम है क्योंकि A और B ने क्रॉस किसी को किया नहीं। आपको टोटल फाइंड आउट करना है तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल केस का फॉर्मूला हमेशा मैंने क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 8, राइट की वैल्यू कितनी है 12 प्लस बिटवीन मैंने आपको कहा था 6 ये 6 ये, टोटल कितने हो गए 12। लेकिन एक कौन है खुद C, कितने हो गए 13। ठीक है 13, कितनी वैल्यू आएगी बोलो बच्चों 13 और 12 कितने हो गए 25, 25 और 8 की अगर मैं बात करूं तो 33। वैल्यू कितनी आएगी 33। कोई दिक्कत, किसी को कहीं भी किसी भी तरीके का इश्यू है तो बताओ। कर लोगे मेरे भाइयों श्योर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कितनी जल्दी सॉल्व करता है। देखो A is 25th फ्रॉम लेफ्ट, B is 15th फ्रॉम राइट। 25th और 15, और 15। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि C एग्जैक्ट मिड में है। अरे हाँ एक चीज देख लो, टोटल दिया है 35। इंपॉर्टेंट चीज आ गई, उसने इसमें क्या दिया है टोटल कितना 35। मैंने क्या कहा था कि जैसे ही टोटल मिल जाए, अगर टोटल आए तो सबसे पहले आपको क्या चेक कर लेना चाहिए, ओवरलैपिंग चेक कर लेना चाहिए। तो आप जब यहां ओवरलैपिंग चेक करोगे तो कंडीशन क्या होती है उसकी, टोटल लेस देन लेफ्ट प्लस राइट। टोटल कितना है 35, लेफ्ट प्लस राइट कितना है 25 प्लस 15। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 35 लेस देन 5 और 5 10, 2 और 3 4, 40। 35 40 से छोटा होता है तो आपने कहा बिल्कुल होता है। इसका मतलब किसका डायग्राम बनेगा, ओवरलैपिंग का डायग्राम क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल दिया था तो हमने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ये थी और कंडीशन ने सेटिस्फाई किया। क्लियर, तो हम किसका डायग्राम बनाएंगे, ओवरलैपिंग का। चलो मैं आपको ओवरलैपिंग का डायग्राम बना के देता हूं। ठीक है डन। लेफ्ट से A उसने दिया था 25। 1 सेकेंड, डायग्राम गलत है क्योंकि ये सिंपल केस का डायग्राम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, क्रॉस। B की वैल्यू उसने दी है कितनी 15, A की वैल्यू उसने दी है कितनी 25। उसने कहा एग्जैक्ट मिड में कौन बैठा हुआ है C। तो हमें कहानी एक समझ आ गई कि अगर एग्जैक्ट मिड की बात हुई है तो एग्जैक्ट मिड में एक चीज़ क्लियर है कि BC के बीच जितने होंगे उतने ही किसके बीच होंगे, AC के बीच। क्लियर, ओवरलैपिंग का फॉर्मूला लगाते हैं। ओवरलैपिंग में हम मिनिमम निकालते हैं हमेशा, और मिनिमम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2, टोटल उसने दिया है 35। लेफ्ट प्लस राइट हमने सॉल्व किया था तो 40 हो गया था, माइनस बिटवीन मुझे निकालना है -2। अब आप कहोगे प्लस माइनस में कैसे होगा, माइनस अंदर गया इसलिए वो माइनस का बना। अगर मैं यहाँ से बिटवीन फाइंड आउट करने जाता हूँ तो 40 - 2 38 हो जाता है, 38 में से 35 जाएगा तो बिटवीन की वैल्यू कितनी आई 3। अब एक चीज़ समझो, इस बिटवीन को मुझे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि एक वैल्यू तो किसकी है, C की। तो 3 में से अगर एक वैल्यू C की है तो मतलब बच कितनी गई 2, और 2 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितने कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 1 में। मतलब यहां BC की वैल्यू भी कितनी है 1 और AC की वैल्यू भी कितनी है 1।
बताओ समझ आया या नहीं है। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, अब ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वाले ने सी की रैंक पूछी है बाईं साइड से, सी की रैंक पूछी है दाईं तरफ से। सी कहां है मेरे पास, ये रहा दाईं तरफ, बाईं साइड या दाईं तरफ, एक बार क्लियर कर ले। बाईं तरफ से पूछी है, मतलब लेफ्ट साइड से पूछी है। सी की रैंक लेफ्ट साइड से पूछी है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि लेफ्ट साइड से रैंक तभी निकल सकती है जब मैं उस रैंक को लेफ्ट साइड से ही कंपेयर करूं। ठीक है, कैसे कंपेयर करूंगा, कोई इंसान इधर से जा रहा था, वो यहां पे रुका और आगे गया तो वैल्यू उसकी 25 है। सिंपल सी बात है, अगर इससे पहले रुक गया तो वैल्यू कम होगी। कितनी कम होगी, अगर मैं यहां से चलकर यहां पे बैठना चाहता हूं तो एक तो ये जगह मुझे छोड़नी पड़ेगी, एक ये जगह मुझे छोड़नी पड़ेगी और एक मैं इस जगह पे जाके बैठूंगा। मतलब टोटल कितनी जगह मुझे कम करनी पड़ेगी, ध्यान से बताओ। देखो इस जगह पे तो मैं बैठ ही गया, तो इस जगह का तो मुझे कोई इश्यू रहा ही नहीं। कौन सी वाली जगह का, इस सी वाली जगह का। मैंने एक जगह ये छोड़ी और एक ये छोड़ी, बाकी मैं इस पे आके बैठ गया, इसका मेरे पास कोई इश्यू नहीं था। मतलब ये हमेशा याद रखो कि लेफ्ट से सी की वैल्यू, पहले तो लेफ्ट की वैल्यू इसमें किसकी है, ए की, और वो वैल्यू कितनी है 25। आप उसमें से हमेशा यहां पे जो वैल्यू लिखी है उसे एक ज्यादा करके घटा दीजिए। 25 माइनस 2 वैल्यू कितनी आएगी 23। एक ज्यादा करके क्यों घटाया, क्योंकि एक इसका खुद का था और एक ये बीच वाला था। मान लो यहां 3 होता तो मैं 4 घटाता, मान लो यहां 5 होता तो मैं 6 घटाता, मान लो वहां 7 होता तो मैं 8 घटाता। इस तरीके से मुझे वैल्यूज घटानी पड़ती और फिर तब जाके मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर निकाल पाता। बताइए कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलिए स्टूडेंट्स, किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, श्योर 100% ना। ठीक है, फिर मतलब समझ आ गया क्वेश्चन। इसका मतलब आपको तीनों तरीके के क्वेश्चन क्लियर है, दोनों तरीके के, आज 2 तरीके कराएं। कौन कौन से, एग्जैक्टली मेट और रैंक इंटरचेंज, दोनों कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। कल मैं मिक्स क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग की वीडियोस लेके आऊंगा। मिक्स क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब इन दोनों वीडियोस को क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो पहले दोनों वीडियोस बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको सिंपल से 3 फॉर्मूले लिखाए यार। अगर एक सिंगल पॉइंट या सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है तो लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर डायग्राम सिंगल केस का है तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, और अगर डायग्राम ओवरलैपिंग का है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन +2। हो गया, कोई दिक्कत, श्योर। आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, आप सब जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए। ठीक है, और ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपना प्यार दिखाएंगे मैं आपके लिए उतनी ही अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है, आपकी कमेंट से हमें हौसला मिलता है, आपके शेयर से, आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है, और आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने से ये वीडियो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुँच जाती है जो बेचारे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते किन्हीं अकेडमी की। ठीक है, घर बैठकर वो पढ़ना चाहते हैं, उन तक अगर ये वीडियोस पहुंच जाए तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर ये वीडियोस आपको लगता है कि उसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका इतना साथ देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।